हम सबका जीवन भगवान के लिए समर्पित हो। हमारे भगवान सबके हृदय में विराजे हैं। अपने जीवन को आप लोग सार्थक कर रहे हैं। किससे? कथा की गंगा से। कथा, यहां पर भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। पुरुषोत्तम माह में बहुत सारे लोगों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी करा रहे हैं, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। कल हम लोगों ने कथा सुनी और जाना कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुन के तर गया। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? भगवान है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। धर्म पर चलना मनुष्य का परम लक्षण है, इसलिए धर्म पर चलते रहिएगा। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान के क्रम बाई क्रम कितने अवतार हुए? मैया, कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कुमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्ध कल्कि अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? टोटल 24। कितने अवतार हैं? अच्छा, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्या बन करके आए? हाँ, वो कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी चले आना। वो तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तो भगवान क्या बनकर आए? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के चले आए, प्रभु जी चले आए। कभी मत्स्य रूप में आए, कभी वामन रूप में आए। भगवान कभी क्या क्या बने? कभी मछली बन गए। क्या बन गए? कभी कछुआ, कभी स्त्री बन गए, मोहिनी, कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन, छोटे से। वामन कैसे हैं? छोटे से। तो कभी भगवान क्या बन गए? धनवंतरी, अमृत लेकर आए। तो कभी भगवान जानते हो क्या बन गए?
कभी भगवान नारद जी बनकर कीर्तन करने लग गए, कभी दत्तात्रेय जी बन गए, 24 गुरु बना लिए, दत्तात्रेय बन गए। कभी पृथु बनकर पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया, अनेक अवतार। अच्छा, आज तक कितने अवतार हो चुके हैं भगवान के? मैया बताओ, आज तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? जाओ, टाटा। अच्छा ये बताओ, आज तक भगवान के कितने अवतार हुए? कितने? भगवान के अवतार हुए हरि अनंत। हरि, जोर से, हरि 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 अनंत, हरि कथा अनंता। और कहाँ है सुनहि बहुविधि सब। भगवान के 24 अवतार तो मुख्य हैं, पर भगवान के कितने अवतार हो गए कोई नहीं जानता। अनंत अवतार, किस भक्त के लिए क्या बनकर आए ये तो भक्त जाने और भगवान जाने। भाई यहां भी भगवान आकर बैठे होंगे तो हमें क्या पता? बोलो हाँ। यहां भी भगवान आकर कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो भगवान पता नहीं तो कितने रूप में आए, कथा सुनी सुनाए, हमसे और आपसे मिले होंगे, हमें पता ही ना लगा होगा। अच्छा ये बताओ, भगवान को इतने रूप लेने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही रूप अच्छा है कि सारे रूप जरूरी हैं? आप बताओ, जरूरी है कि एक रूप लेना चाहिए भगवान को? सारे जरूरी हैं। अब हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मैया हमसे बोली कि गुरुजी, हमारे मंदिर में तो गणेश जी भी हैं और शंकर जी भी हैं, हमारे मंदिर में हनुमान जी भी हैं और राम जी भी, और गोपाल जी भी हैं और शालिग्राम जी भी हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, और दुर्गा भी है, तो इतने सारे देवी देवता भगवान हैं, तो हम भोग किसे लगाएं? क्या गणेश जी की थाली अलग, शंकर जी की अलग? क्या विष्णु भगवान, गोपाल जी या दुर्गा जी के भोजन थाली अलग अलग, सबको अलग अलग भोग लगाएं कि एक में हो जाएगा? अच्छा मैं ये बताओ, आपके मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, भगवान के अनेक रूप होते हैं। दुर्गा जी भी आपके मंदिर में हैं, और गणेश जी भी, और हनुमान जी भी, और शंकर जी भी, और भगवान विष्णु भी हैं, राम जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, तो हो गए ना बहुत सारे। अब भोग किसे लगाएं? सबको अलग अलग लगाएं कि एक को ही लगाएं? आप लोग बताओ, सबको अलग अलग लगाएं? तो एक को लगाएं, तो एक कौन है? एक किसे लगाएं बताओ? गणेश जी को लगाएं कि शंकर जी को? हनुमान जी को लगाएं कि भगवान विष्णु को? दुर्गा जी को लगाएं? बताओ किसे? आप कह रहे हैं एक को भोग लगाओ, तो किसे लगाएं बताओ? हैं? सबको अलग अलग लगाएं एक का? तो पहले किसे लगाएं? किसका जूठा कौन खाएगा? यदि गणेश जी को पहले लगा दिया तो गणेश जी तो बेटे हैं, और बेटा बाप का मतलब शंकर जी को बाद में लगाया, तो क्यों? किसका पहले? वो आपने कहा एक को, बात तो सही है,
अब ये और बताओ कि जो एक को लगाएं वो किसको लगाएं? ये बताओ सब लोग, किसको भोग लगाएं? एक को। अब पीछे वाली मैया बताओ, दुर्गा जी को भोग लगाएं, काली महाकाली को भोग लगाएं पहले, तो शंकर जी को बाद में लगाएं, तो पत्नी का जूठा पति खाए। तो ऐसा समाज है? वॉल्यूम तेज। हाँ, रूप अलग अलग है। तो पहला भोग किससे लगा वही तो बताओ देवी। हैं? चलो अब हम बताएं, इसका बहुत सरल उत्तर है और ये कंफ्यूजन सबको रहती है। बताऊं? तो सुनो, आपके घर में जो मंदिर है, तमाम देवी देवताओं के चित्र या प्रतिमा सबके घर में होती ही है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके घर में शालिग्राम भगवान और गोपाल जी, शालिग्राम भगवान है या नहीं? देखो एक बात बताएं, शालिग्राम भगवान की महिमा वेदों पुराणों में है। पहले भगवान शालिग्राम रूप में ही थे। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, ये सारी प्रतिमाएं शालिग्राम शिला की ही प्रतिमाएं हैं। यहां तक कि जो अभी अयोध्या जी में राम लला बने, वह राम लला भी आपने सुना नहीं था कि नेपाल से शालिग्राम शिला, गंडकी नदी से बहुत बड़ी क्या आई? शिला, उससे राम लला तैयार भये। तो प्राचीन जितने भी मंदिर हैं वो सब विग्रह शालिग्राम शिला के हैं। यहां तक कि प्राचीन जितने शिवालय हैं, शिव, वह शिवालय भी बहुत सारे शालिग्राम शिला के ही शिवलिंग हैं। कुछ, सब नहीं। समझ में आ रही है? तो सर आप सबके घर में शालिग्राम जी जरूर होने चाहिए। अच्छा, शालिग्राम जी नहीं है तो गोपाल जी होने चाहिए, लड्डू गोपाल जी। अब भोग किसे लगाएं? तो तुलसी का पत्ता डाल दो और शालिग्राम जी को, गोपाल जी को भोग लगा दो। शालिग्राम जी और गोपाल जी दोनों एक हैं। या भगवान विष्णु हो आपके घर तो भगवान विष्णु को, या लेटे हुए नारायण हो, लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वह प्रतिमा, तो भगवान विष्णु या भगवान राम, भगवान कृष्ण को प्रथम भोग लगा दो, शालिग्राम जी को भोग लगा दो। तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची, वो प्रसादी गणेश जी भी पालेंगे, शंकर जी भी पालेंगे और दुर्गा जी भी पालेंगे, सब वही पाएंगे। अलग से प्रसाद किसी को लगाने की जरूरत, गणेश जी भी प्रसाद ही पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी क्या बने? अच्छा ये बताओ, राम मंदिर में जहां राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी भी होते हैं। तो बताओ, हनुमान जी का भोग अलग से लगता है कि जो राम जी को भोग आया है वही मिल जाएगा? अलग से, अलग से हनुमान जी को दोगे तो वो खाएंगे ही। तो क्या राम जी को जो भोग लगेगा, राम जी का प्रसाद कौन खाएगा? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन, साक्षात शंकर ही हनुमान जी हैं। तो शंकर जी भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। इसलिए हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसकी कहावत का मतलब क्या हुआ बताओ?
हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इस कहावत का मतलब क्या हुआ? इस मुहावरे का मतलब चश्मा वाली मैया बताएंगी। दो मैया मिलके बताओ। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, क्या मतलब हुआ इसका? कि हाथी के पांव से बड़ा दुनिया में किसी का पांव? तो हाथी का पांव मतलब सबके पांव, 84 लाख योनियों के पांव हाथी के पांव में आ गए। ऐसे ही एक नारायण, एक शालिग्राम भगवान की, एक राम, एक कृष्ण की उपासना कर ली। राम कृष्ण नारायण एक है। एक हरि की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो गई, ये कहना है। अलग से किसी की उपासना करने की आप कर रहे हैं, अच्छा है। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा करने की इजाजत है। कितने लोगों की पूजा? जोर से। इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। सनातन में कितने देव हैं? ऐसे तो देवता 33 कोटि हैं। अच्छा, देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग है? मैया बताओ। मोबाइल वाले भैया बताओ, भगवान और देवता एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये भैया जो खड़े हैं बताएंगे, बताओ। हाँ आप बताओ। हैं? एक ही हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो ना बनाओ, सुनो। तुम वीडियो में लगे हो ना, से तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। अब कह रहे हैं देवता और भगवान एक ही है। भाई बाप में और पड़ोसी में अंतर होता है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कथा को चित्त लगाकर सुनो। सुनो मेरी मां, देवता अलग हैं। देवता हैं कार्यकर्ता, देवता भगवान के नौकर हैं। देवता भगवान के क्या हैं? नौकर। इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर भगवान की तो नौकरी कर रहे हैं। भगवान ने कहा यह काम करना है, हो जाएगा। ऐसे देवताओं की संख्या है 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ हैं, या तो करोड़ कह दो या प्रकार कह दो। तो देवता 33 कोटि हैं और देवताओं के विभाग अलग अलग हैं। ये देवता जैसे अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है। बोलो हाँ, ये सब देवता है। अच्छा, भगवान है। भगवान कितने हैं? जोर से। एक। भगवान एक है। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण। पर एक भगवान के रूप 5 हैं, अवतार 24 हैं, अवतार अनेक हैं, पर भगवान के पंचदेव के रूप में 5 स्वरूप और हैं। ये मैं समझा दूं, फिर पूरा समझ में आएगा। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा होती है, जिन्हें सनातन में पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन सी उपासना? पंचदेव। पहले भगवान विष्णु, बोलो भगवान। दूसरे भगवान शंकर, तीसरे सूर्य भगवान, चौथे दुर्गा जी शक्ति, और 5वें गणपति बप्पा। तो भगवान विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। शंकर जी कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी भी आ गए। दुर्गा कहा तो दुर्गा जी मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। केला, ज्वाला, कामाख्या, काली, भद्रकाली, महाकाली, शारदा, सब आ गई, देवी कहते। सूर्य भगवान कहा तो सूर्य आ गए, और गणेश जी कहा तो गणेश जी। टोटल, जोर से आप सब ऐसे हाथ करो। कितनी उंगलियां हुई? लेकिन हाथ
एक हाथ में उंगलियां, ऐसे ही एक नारायण के 5 स्वरूप हैं। इन 5 स्वरूप को पंचदेव कहते हैं। तो भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शिव है, इसलिए नारायण और शिव में कोई अंतर हरि हरियोर न भेदा। भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शक्ति के रूप में दुर्गा है, इसलिए दुर्गा का नाम है नारायणी। नारायण की शक्ति का नाम क्या है? नारायणी। जोर से। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में चक्र भी है, और चक्रधर कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान का ही एक स्वरूप, नारायण का ही एक स्वरूप नारायणी है। बोलो हाँ। तो चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे दुर्गा, और चाहे सूर्य कहो, सूर्य भी भगवान, इसलिए कहते हैं सूर्य भगवान। सूर्य किस कोटि में आते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। अच्छा, इंद्र को कोई नहीं कहता इंद्र भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, इंद्र भगवान की कोटि में नहीं है। बोलो हाँ। अग्नि भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, अग्नि भगवान को भोग लगाओ, नहीं, अग्नि देवता है। लेकिन भगवान शब्द किसके साथ जुड़ेगा? सूर्य भगवान। और गणेश जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, दुर्गा जी, शंकर जी और विष्णु, ये 5 की पूजा सनातन में होती है। इन 5 में जिससे आपको प्रेम हो आप उनका स्मरण करिए। तो जैसे पत्नी सेवा सबकी करती है पर समर्पण अपने पति में करती है, ऐसे आप सभी देवी देवताओं का सम्मान तो करिए, आदर करिए, पर समर्पण अपने इष्ट में करिए, अपने इष्ट में। और एक मूल में एक बात आप ये याद रखिए कि इन 5 में कोई भी अलग नहीं है। इसलिए आप जब देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि देवी जी ने सृष्टि की, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी ने की, शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखे हाँ शंकर जी ने सृष्टि की। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इन्होंने की कि इन्होंने की। तो आपको बताऊं, सृष्टि कभी इन्होंने कर ली तो कभी इन्होंने कर ली, क्योंकि हर युग में सृष्टि का क्रम, जैसे कलयुग चल रहा है, एक सप्ताह में संडे 1 बार आता है, पर 1 महीने में संडे 4 बार आता है। 1 साल में संडे सैकड़ों बार आएगा, और आज तक संडे करोड़ों बार आके चला गया। नहीं, रविवार आज तक करोड़ों बार आके गया कि नहीं? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी कई बार आए और गए। सतयुग आया गया, त्रेता आया गया, पहली बार थोड़ी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के पहले भी कलयुग, इस कलयुग के पहले क्या था? द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग, और सतयुग के पहले क्या था? कलयुग था। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करोड़ों बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। संडे मंडे चल रहा है, यही चल रहा है क्रम। हर बार घूम फिर के संडे आ गई, घूम फिर के मंडे आ गया, इतवार, सोमवार, मंगल, यही ना आता रहता। जनवरी फिर आ गई, सावन फिर आ गया, आषाढ़ फिर आ गया, कुंवार कार्तिक फिर आ गया, फरवरी मार्च वही आएगा। ऐसे ही तो किसी युग में दुर्गा जी ने सृष्टि की तो देवी पुराण में दुर्गा जी के बारे में लिख गया। किसी युग में, किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि की तो शिव जी के बारे में लिख गया। तो कल्प कल्प की कथाएं हैं। इस कल्प में इन्होंने काम कर लिया, इस कल्प में इन्होंने। तो इस बात को ना जानने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग तो भगवान और देवता को एक मान लेते हैं। तो देवता कितने हैं? 33 कोटि करोड़, और भगवान कितने हैं?
भगवान एक हैं। कितने हैं भगवान? एक के ही स्वरूप 5 हैं और एक के ही स्वरूप 24 हैं, अवतार 24। बात समझ में आई कि अभी नहीं? किस किस को समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान कितने हैं? क्या नाम है? अच्छा, मंदिर में भोग किसे लगाओगे तो सबको लग जाएगा? किसको? भगवान शालिग्राम जी या भगवान गोपाल जी, राम जी, भगवान विष्णु को भोग लगाने से वह प्रसाद भोग लगाओ भगवान को। फिर वही गणेश जी की तरफ स्मरण कर लो, हे गणपति बप्पा पाओ, हे दुर्गा माँ प्रसादी पाओ, हे भोले बाबा प्रसाद पाओ। भगवान विष्णु को लगाकर वही प्रसाद सब में बटेगा। सब क्या पाएंगे? सब पाते हैं प्रसाद। आपको भी बिना भोग लगाया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में जो भी बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, पहले थाली पर निकालो, पहले भगवान को भोग लगाओ। अच्छा, भोग लगाने के तरीके 2 हैं। पहला तरीका, आपके घर में रोटियां कितनी बनती हैं? आप बताओ, आपके घर में कितनी रोटी बनती हैं? 100? 2 रोटी बस? सब 2-2, टोटल कितनी रोटी बनती हैं? 12, 15? और चावल कितना बनता है? हफ्ते में एक बार। तो आप लोग हफ्ते में एक बार चावल बना के फिर हफ्ता भर खाते रहते हैं उसको, हैं? हफ्ते में एक बार चावल और रोटी। चावल नहीं खाते आप लोग, रोटी ज्यादा खाते हैं, तो रोटी भी 2। तो आप रोटी खाते हैं कि सूंघते हैं? 2 रोटी खाते हैं बस। रोटी ली, घी लगाए और सूंघ लिया, हो गया। घी भी नहीं खाती, केवल रोटी सूखी। अच्छा, खर्चा बहुत कम है। फिर कंजूसी के चक्कर में तो नहीं बचाते कि नहीं खाएंगे ज्यादा। सुनो, जो भी हमारे घर बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, एक दो तरीके हैं भोग लगाने के। जैसे आपने जगन्नाथ जी में देखा होगा, जगन्नाथ जी में जितना प्रसाद बनता है, सारा बर्तनों में जैसे बनेगा उसी बर्तन से जाके भोग लगेगा। पूरा प्रसाद भगवान के आगे समर्पित। जैसे 10 रोटी बनी आपके घर, तो 10 रोटी का भोग लगेगा। आपके घर में 250 ग्राम चावल बना, तो पूरे चावल का भोग भगवान को लगे। अब आप लोग क्या करते हैं? एक थाली लेते हैं, थाली पे थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, 2 रोटी, साग रखी, भगवान खाओ। खुद खाएंगे इतना सारा और भगवान को इतना सा। सही तरीका क्या है कि जितना प्रसाद घर में, जितनी दाल है, जितनी साग है, सारी निकालो। बड़े बर्तन लाओ भोग वाले, भगवान जी के भोग के लिए इतने बड़े बर्तन लाओ कि आपका सारा चावल सारी दाल उसमें आ जाए, और सब में तुलसी डालो और बड़े भाव से, हे प्रभु, ज्यादा खाते हैं ना हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बहुत खाते हैं। भगवान बहुत तो काम करते हैं ना, अपन लोग कितना काम करते, इतना भगवान इतने बिजी रहते हैं। इसलिए देखो, ये सब भाव की चीजें हैं। तो जितना बनाओ, पूरी दाल पूरी साग सब ले जाके भगवान के आगे रखो, प्रेम से भोग लगाओ, और जो भोग लग गया पूरा प्रसाद बन गया, फिर वो सब पाओ, आप लोग पाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दाल चावल सब्जी रोटी निकालो थाली में और भोग लगाओ, और वापस वही थाली, दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दो, साग को साग में मिला दो। पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो इन दोनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका ये है, ये भी तरीका अच्छा है कि मिला दो बाद में, लेकिन जितना बना पूरा भोग लगे तो बुराई है।
अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये आलस्य आएगा, इतना सारा, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी में ऐसी लगता है जो बना है पूरा जाएगा, पूरे में भोग प्रभु पाओ पहले। तो भगवान को, तो ये भगवान है एक, बाकी हैं देवता, बाकी हैं व्यवस्थापक। इसलिए सनातन में एक ही परमात्मा है, पर वह एक अनेक नाम से जाना गया, अनेक रूपों में पहचाना गया। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण। अब जैसे पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो, है ना, और पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं सीताराम सीताराम जपो। फिर तीसरे संत कहते हैं कि आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो। फिर कोई चौथे संत कहते हैं कि आप ऐसा है कि आप कृष्ण कृष्ण जपो, राधे कृष्ण जपो। फिर कोई कहता है कि आप श्री राम जय राम जपो। फिर कोई कहता है कि श्रीमन्नारायण 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 जपो। अब आप जनता जनार्दन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राधा राधा जपें, कि हम राम सीताराम जपें, कि हम श्री राम जय राम जपें, कि ओम नमः शिवाय जपें। भाई सभी संत कह रहे हैं कि ये जपो कल्याण होगा, ये जपो कल्याण होगा। आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या जपें। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं ही नहीं। पर चूंकि लोगों के पास संस्कार और सत्संग पूरा नहीं होता, नॉलेज पूरा नहीं होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आओ आप कहो तो मैं कंफ्यूजन पल भर में दूर कर दूं कि क्या जपो, राधा